काइजो नंबर 8, काइजो नंबर 8 हर यूट्यूबर के मुंह में बस एक ही बात है, काइजो नंबर 8। कोई भी एनिमे का अगर तुम सजेशन अभी किसी भी यूट्यूबर से पूछोगे तो वो काइजो नंबर 8 का ही बात करेगा। आखिर क्या है इसमें इतना खास जो ये इतना पॉपुलर हो गया है आने के साथ ही? हर जगह पे बस यही छाया हुआ है। इंस्टा उठा लो, वहाँ पे इसी के रील मिल जाएंगे, और कहीं पे किसी के पोस्ट देख लो, वहाँ पे पोस्ट काइजो नंबर 8 का बात चल ही रहा हो। काइजो नंबर 8 क्या उतना तगड़ा है जितना हमें बताया जा रहा है? इस वीडियो में हम वही बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है काइजो नंबर 8, काइजो क्या है और ये नंबर 8 का क्या सीन है। सबसे पहले जानते हैं आखिर इस एनिमे में खास क्या है जो इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। स्टार्टिंग में बिल्कुल ही बाकी एनिमे की तरह ही एक बोरिंग सा शुरुआत होता है जिसमें हीरो अपना लल्लू रहता है। सिंपल सा हीरो लल्लू रहेगा, सुपर पावर मिलेगी तभी तो वो सुपर कैरेक्टर बन पाएगा और ज़्यादा फेमस हो पाएगा बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले। तो इसमें भी अपना हीरो रहता है जो कि नॉर्मल ज़िंदगी से थोड़ा अलग जी रहा होता है। उसका सिंपल ही काम रहता है जो काइजो मर गए रहते हैं। अगर तुम्हें काइजो के बारे में डिटेल से बताया जाए तो काइजो एक तरह का जानवर रहता है, जैसे कि अगर तुम सिंपल भाषा और एनिमे से जुड़ा हुआ वर्ड में कहा जाए तो कर्स एनर्जी कह सकते हो या फिर डीमन से एक तरह से ले सकते हो, जो कि कहीं से भी निकल आते हैं, धरती के नीचे से, आसमान से, पानी से, कहीं से भी आ रहे हैं और उस सिटी में आते हैं, वहाँ तबाही मचाते हैं, लोगों को मारते हैं। लोगों को मार रहे हैं तो लोगों को बचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो उनके लिए होता है एक डिफेंस टीम जो काइजो को मारते हैं और अपने सिटी को बचाते हैं। अब ये काइजो को मार तो दिए, अब काइजो का लाश पड़ा हुआ रहेगा तो पड़ा ही हुआ रह जाएगा, क्या पता काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाए, कीड़े मकोड़े आए सिटी में, जितने भी घर उसके आसपास आए सब के सब गंदे हो गए होंगे, वहाँ पे रहना लोगों का मुश्किल हो जाए, तो उस लाश को साफ करने का काम किसी को तो मिले, तो वो काम रहता है हीरो का और उसके टीममेट्स का। बहुत सारे ही टीममेट्स रहते हैं, तो समझ लो कि ये सब बटे हुए रहते हैं सेक्शन। एक क्रू जो रहेगा वो काइजो को मारेगा, दूसरा उसे साफ करके हटाएगा, सिटी को साफ करेगा और नॉर्मल जैसा कर देगा जैसा पहले रहता है। डिफेंस टीम में भी हमारा एक मेन कैरेक्टर रहता है जो कि काफ़ी सुंदर भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी रहता है। काइजो को एक झटके में मारने का हिम्मत रखता है और ये इतना हिम्मत और काइजो के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि जब ये लोग छोटे रहते तब ये लोग का सिटी काइजो तबाह कर देता है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब ये बड़े होंगे तब ये काइजो लोगों का सफाया करेंगे। लेकिन ये जो सुंदर कन्या रहती है वो डिफेंस टीम में सेलेक्ट हो जाती है और मेन एमसी अपना नहीं हो पाता है। इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि इस डिफेंस टीम में जाने के लिए कुछ टेस्ट तुम्हें देने पड़ते हैं, जिस टेस्ट में तुम्हें अच्छे खासे नंबर से पास होना पड़ता है। अगर तुम पास नहीं हो पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम फिट पूरी तरह से नहीं हो तो तुम काइजो को मार भी नहीं पाओगे, अपने टीममेट्स जो है उनकी मुश्किलें बढ़ाओगे। तो ये सब सिलेक्शन वगैरह सब कंप्लीट करना ज़रूरी था, जो कि अपने मेन एमसी से हो नहीं पाया। काफ़ी सारे टेस्ट देने के बाद मेन एमसी हार मान जाता है, बोलता है कि अब हम यही करेंगे साफ़ सफाई का काम, आखिर हम भी मदद ही कर रहे हैं एक तरह से, और ये बोल के अपने आप को मना लेता है। उसके जो साफ़ सफाई वाला ग्रुप था, जब उसमें एक नया बंदा आता है जो कि खुद सोच रहा था कि वो डिफेंस टीम में जाएगा, काइजो को मारेगा, अभी फिलहाल आया था साफ सफाई करने और काइजो को ताकि सामने से देख सके, इसलिए वो इसमें आया। इसके बाद उसका मुलाकात मेन एमसी से होता है, वो उससे बातचीत करता है। तब उस नए लड़के को ही पता चलता है कि मेन एमसी भी जाना चाहता था डिफेंस टीम में लेकिन नहीं जा पाया और वो अपना हार एक्सेप्ट कर लिया। तब न्यू बंदा जो था वो थोड़ा सा बोला कि मेन एमसी को कि छोड़ क्यों दिए, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहने चाहिए था। उसके बाद से भी एग्री करता है, थोड़ा बहुत बातचीत होता है उन दोनों में, फिर वो दोबारा काम पे चले जाते हैं। नए बंदे को लेके उसे काम वाम दिखाते हैं, किस तरह का काम है, किस तरह का जगह रहता है, किस तरह से साफ सफाई हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुका है, अभी लोग घर चले जाते हैं, लेकिन न्यू बंदा और अपना मेन एमसी वहीं पे रुक के थोड़ा काम वाम देख रहा होता है क्या क्या है और थोड़ा बातचीत कर रहा होता है कि उन्हें भी डिफेंस टीम में जाना चाहिए, वो और एक बार ट्राई कर सकते हैं। और न्यू बंदा बोलता है कि डिफेंस टीम में अभी टेस्ट जो देने का एज है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो इस बात से हमें और एक चीज़ बाद में पता चलता है कि हीरो का एज कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो इस वजह से वो डिफेंस टीम में अब जाने के लिए फिट ही नहीं बैठ रहा था। लेकिन अब जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, तो वो फॉर्म आसानी से भर सकता है और टेस्ट दे भी सकता है। तो ये खुशी की बात था, हीरो इस बात से एग्री हो जाता है कि चलो इस बात तो एग्ज़ाम देना है, इस बार तो क्रैक ही कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके बहुत ज़्यादा ही मेहनत करें। अभी कहीं से एक काइजो निकल के आ जाता है जो कि इन दोनों को मारना चाहता है और मस्त तेल में फ्राई करके खाना चाहता था। अभी मेन एमसी का ध्यान जाता है कि उनके और काइजो बढ़ रहा है, वो न्यू बंदे को दूर हटाता है और काइजो को अपनी ओर लेके आता है। न्यू बंदे को बोलता है भागो, तुम जाके डिफेंस टीम पे किसी की तरह संपर्क करो, उन्हें बुलाओ और बताओ कि यहाँ पे काइजो आया है। और
अपना मेन एमसी काइजो को दूर ले जाता है उसे, और किसी तरह कोशिश करता है कि वो काइजो को थोड़ा बहुत मार सके, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी। डिफेंस टीम भी ये तभी कर पाती है और काइजो को तभी मार पाती है जब उनके कुछ अलग अलग डिवाइसेस हों जिससे काइजो को मारा जा सके। आम बंदे का बात नहीं है ये। मेन एमसी अपना भागी रहा होता है काइजो से बच के, तभी काइजो उसे पकड़ लेता है और घायल कर देता है। अब न्यू बंदा जो रहता है वो आता है और काइजो को अपनी ओर बुलाता है। मेन एमसी मदद किया न्यू बंदा का, फिर न्यू बंदा आके एमसी को बचा रहा है। एमसी मेन कैरेक्टर इतना अच्छा, दोनों का तालमेल बैठ रहा है। टाइम पे कुछ ट्विस्ट आना चाहिए जो कि आ जाता है। डिफेंस टीम का एक क्रू आता है, उस काइजो को मारता है, दोनों बच जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर पड़े हुए रहते हैं। काफी खुश रहते हैं कि जिंदा बच गए। तभी वो काइजो पता नहीं किधर से आता है। मेन एमसी जो इतना खुश रहता है, इतना जोश में रहता है, उसके मुंह में आके घुस जाता है। साथ में ये भी बोल रहा होता है कि तुम मिल गए आखिर। यहीं से होता है कहानी में ट्विस्ट। अपना हीरो एक काइजो में बदल जाता है। भाई काइजो वो भी कितना हैवी दिखता है, ब्लैक कलर का अलग सा चमक आ रहा है उसके बॉडी में, स्काई ब्लू कलर का, मजा आ रहा है देखने में। जो न्यू बंदा था उसका, भाई ये काइजो, लेकिन अपना मेन एमसी भी समझा दिया कि हम वही हैं, हम पता नहीं कैसे काइजो में बदल गए, क्या हुआ। एक कीड़ा के घुसा ये नहीं बता पाया तब तक, क्योंकि वो भी डरा हुआ था कि काइजो में बदल गए, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन हॉस्पिटल में पूरे अफसरा तफरी मच गई रहती है। बहुत सारे लोग डिफेंस टीम को भी कॉल कर देते हैं कि यहाँ काइजो घुस आया है, जल्दी आओ हमें बचाओ। न्यू बंदा तो मान जाता है तुरंत कि हाँ ये सर ही हैं, अभी तो बातचीत कर रहे थे, बगल में ही थे, अचानक काइजो में कैसे बदल गए वो भी थोड़ा सोच में था। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से भाग लेते हैं, उसी में सेफ्टी है, नहीं डिफेंस टीम आएंगे उसका काम तुरंत तमाम कर देंगे। तो वो भगते हैं, किसी तरह से अपना जान वान बचा के एक सुनसान जगह में जाके छुपे हुए रहते हैं और सोच रहे होते हैं ये कैसे काइजो वो बदल गए, क्या हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे मेन एमसी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहता है, क्योंकि वो एक काइजो के बॉडी में है या फिर एक काइजो उसकी बॉडी में है। और इस टाइम पे एक चीज़ होना चाहिए था जो हमको लगा था कि होगा। पिछले सीन्स जो दिखाए गए थे उसमें कुछ सीन्स को हम समझ रहे थे कि आगे ये होना चाहिए। जैसे कि मेन एमसी को बचाने के लिए न्यू बंदा आया था, वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी सारे एनिमेज में इस तरह हो चुका है, तो वो गेस कर रहे थे कि ये होगा। तो यहाँ भी हमको लग रहा था कि जो काइजो है वो अपने एमसी से बात ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस तरह सुकुना वाला सीन में हुआ था, सुकुना यूजी से बात किया करता था कि ऐसे ऐसे है, हम ये हैं, हम बाहर नहीं आएंगे अभी, और एक उंगली खाओ, हम ये करेंगे, इस तरह से बातचीत करता था और कभी भी उसका बॉडी से बाहर निकल आता था। लेकिन इसमें पूरा कंट्रोल अभी फ़िलहाल मेन एमसी के पास ही है। मतलब वो चाहे तो एक हाथ उछाल सकता है, दूसरा हाथ भी उठा सकता है, काइजो का पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और कोई उसके अंदर से बात भी नहीं कर रहा था उससे, जितना तक कि सीन में दिखाया गया, जो कि थोड़ा हमको अजीब लगा। अगर एक कीड़ा उड़ते हुए आया है जो कि काइजो था, जो कि पहले बोल सकता था, वो उसके अंदर आया, बाद में बोलना बंद कर दिया और अपना पावर दे के कहाँ गायब हो गया ये भी पता नहीं चला, तो थोड़ा अजीब था। जिस जगह पे अपना मेन कैरेक्टर और वो लड़का जाकर छुपा हुआ रहता है, उसके जस्ट थोड़ी ही दूरी पर मेन एमसी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई काइजो आ रहा है। अब वो खुद एक काइजो था, इसलिए हो सकता है कि वो पता कर सके काइजो कहाँ से आ रहा है, काइजो कितना पावरफुल है, जो कि वो खुद भी बताता है तब कि थोड़ा लो लेवल का काइजो ज़मीन से निकल के आ रहा है। अब वो निकल के आता है, एक घर को कब्जे में ले लेता है और हमला कर देता है। वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जिनको वो खाना चाहता था, लेकिन उसी टाइम पे गेस व्हाट, हाँ सही समझे, मेन एमसी आके बचा लेता है, जो कि काफ़ी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि ये हो सकता है, और ये हुआ भी। अब डिफेंस टीम जो कि मेन एमसी को ढूंढ रहे थे, उन्हें भी इस बात का पता चल जाता है कि और एक न्यू काइजो आया है, तो वो लोग दो टीम में बढ़ जाते हैं, एक जो हॉस्पिटल जाता है और एक जो काइजो को मारने के लिए आ रहा है। उस काइजो को तो अपना हीरो पहले ही टपका चुका रहता है। बाद में हीरो सोचता है कि हम काइजो लोगों को मार सकते हैं, तो ये कितना अच्छा बात है, हम जाकर डिफेंस टीम का भी मदद कर लेंगे, और जो उसका दोस्त थी उससे वो मिलना भी चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था, वो भी इसका विश पूरा हो जाता। तो जैसे ही अपने दोस्त के बारे में वो सोचने लगा, पता नहीं उसका जो असली बॉडी था वो दिखने लगा, वो अपना असली रूप में आ रहा था। बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अब ये नॉर्मल हो गया है, तो चलो एक काम करते हैं, ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं और एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि जब वो काइजो आया था तब हॉस्पिटल के उस रूम से बाहर भाग गए थे। तो ये राज बिराज ही रह गया कि मेन एमसी ही था अपना काइजो, और ये सच्चाई बस उसके न्यू मेंबर जो अभी अभी क्रू में जुड़ा था बस उसे पता है, और बाकी किसी को तो पता है ही नहीं। और फिर कुछ समय बीत जाता है, मतलब 6 मंथ के बाद जो अपना मेन एमसी रहता है वो काइजो के ऊपर पूरा ही कब्जा कर लेता है
और साथ ही में जो हॉस्पिटल से काइजो गायब हुआ था, जो अपना मेन एमसी रहता है, उसका नाम दिया जाता है काइजो नंबर 8, जो कि गायब हो गया था। खोज अभी भी चल रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि वो मेन एमसी है जो कि अपने पावर पे पूरी तरह कंट्रोल करके रखा। लेकिन कभी कभी वो जब गुस्सा या फिर हाई इमोशन जब उसका दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है, तो उसके अंदर से वो काइजो वाला पावर बाहर आने लगता है। जैसे कभी उसका दांत, कभी हाथ, कभी उसका पूरा बॉडी काइजो बन जाता है। और बाद में जाके उसका सिलेक्शन हो जाता है डिफेंस टीम के टेस्ट के लिए। डिफेंस टीम के टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट के पड़ाव थे। फर्स्ट जो टेस्ट रहता है जिसमें तुम पार करके उसके बाद बाकी पड़ावों में तुम compete कर सकते हो दूसरे लोगों से, तो फर्स्ट पड़ाव उसका निकल गया था, जिसे देख के वो उतना भी खुश नहीं हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट पड़ाव काफ़ी बार निकाल चुका है। वो हमेशा सेकंड पड़ाव में आके अटक जाता था और वहीं से रिजेक्ट हो जाता था। तो कुछ खुशी की बात थी, कुछ दुखी का बात था, और सबसे बड़ा खुशी का बात ये कि उसके अंदर काइजो का पावर आ गया था। एनिमेशन भी उतना ज़्यादा हाई या तगड़ा लेवल का नहीं है, मतलब एवरेज सा और मस्त है। तुम्हें बस मज़ा आ जाएगा देख के। अगर तुम बहुत ज़्यादा ही एनिमे देख चुके हो, अलग अलग तरह के एनिमे देख चुके हो, तो तुम्हें कुछ सीन्स ऐसे लगेंगे कि अब ये आगे होने वाला है, और वो होगा भी। मतलब कुछ तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि नया देखने के लिए मिल रहा है। और जब तुम ये एनिमे देख रहे हो, तुम्हें जुत्सु काइसन की तगड़े वाली याद आने वाली। तुम ये काइजो नंबर 8 और मेन एमसी को देखेंगे, तुम्हें एक ही बात याद आने वाला है, शुकुना। शुकु सेम बट डिफरेंट, बट स्टिल सेम। इतादोरी जिस तरह उंगली खाता है, उसके अंदर शुकुना का पावर आ जाती है। ये अपना मेन एमसी रहता है, ये एक कीड़ा इसके मुंह में घुस जाता है खुद से, और इसके अंदर काइजो का पावर आ जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सेम, लेकिन स्टोरी थोड़ा बहुत तड़का मार के दिखाया गया काइजो नंबर 8 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इसकी स्टोरी को। और आगे जो पड़ाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और एक बात इसमें ये मस्त लगा कि एक ही सीन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करके खींचा नहीं गया है। एक एपिसोड को देखोगे तुम्हें मज़ा आने वाला है कि हाँ, कुछ थोड़ी देर में कुछ नया चीज़ हो रहा है, कुछ नया चीज़ मिल रहा है देखने। अगर तुम बोर हो रहे हो और तुम एक अच्छे एनिमे को ढूंढ रहे हो देखने के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया है, तुम इसे देख सकते हो। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा कम एनिमे और अच्छे एनिमे कंज्यूम करना पसंद करते हो, और बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है एनिमे को लेके, तो अगर तुम देखना चाहो तो वन टाइम तो तुम देख ही सकते हो, मज़ा आएगा देखने में। तो अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया हो, सजेशन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।